ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जब यज्ञ में हड्डी सर्विस करते, बाप की याद में रहते तो तबीयत भी ठीक रहती है। बाबा कहते वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक नहीं होती है। जब सबकी दुआएं लेते हैं, यज्ञ सर्विस करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को दिल की दुआओं से बहुत खुशी मिलती है, तो अवस्था बहुत ऊंची रहती और पद भी बहुत ऊंचा हो जाता। बाबा कहते अगर इस जन्म में तुमने कर्मणा सेवा नहीं की तो बाबा कहते हैं 21 जन्म सेवा देनी पड़ेगी, दास दासी बनना पड़ेगा। बाबा कहते इसलिए बच्चे सेवा ज़रूर करनी है। कई बच्चे आते हैं तो बाबा कहते धन की सेवा करते हैं, बाबा के यज्ञ को चलाते हैं, उनके द्वारा परवरिश होती है बाबा के बच्चों की, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की खातिरदारी करते हैं। तो और बच्चों को भी उनके लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा उनके लिए दुआएं देनी है। बाबा कहते अगर उनकी सेवा नहीं की तो यह भी बहुत हिसाब है। बाबा कहते इस हिसाब को भी देखना है। वो यज्ञ की सेवा करते और हम मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो यह भी हिसाब बनता है, फिर खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कहते अगर खुशी लानी है और ऊंच अवस्था बनानी है तो यज्ञ की सर्विस जरूर करनी है। ओम शांति। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रही है। 5/6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो सहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए। उत्तर है कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता करन करावनहार, तुम साहिब जादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिब जादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति यह 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि चल नहीं सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएं। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं।
ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह भी याद नहीं रहता हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते वह कभी बाप को याद नहीं कर सकते। फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है। तुम बच्चों को तो बड़ा नशा होना चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना बड़ा खजाना देते जो किस जन्म तक कुछ भी मांगने का नहीं रहता। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते। तुम साहिबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं हैं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझाते, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहिबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर के जीत पहनाते हैं, तो अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते एरोप्लेन है, मोटरें, महल हैं, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलासोनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं नाम। कितना लड़ाई झगड़ा करते, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग किसको कहा जाता यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ।
अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं सहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। क्या क्या बैठ उपमा करते, तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कौन कौन मददगार बनते। अपनी दिल से हर एक पूछे, हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं हैं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लगते। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को भी नाराज नहीं करना, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं और कोई प्यादे हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तुमको नशा रहना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते मन मना भाव। यह ह्यूमन दुनिया कितनी बड़ी है। अभी कोई खंड का नाम निशान नहीं रहेगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो दिन रात खुशी होनी चाहिए। समझाने वाले भी बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते मैं तुमको डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते रहो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। ऐसा बाप जो साहिब ज़्यादा बनाते वह याद नहीं आता। यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हैं वह क्या पद पाएंगे। बाबा नशा चढ़ाते, लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते, हर एक की चलन कैसी है। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो 21 जन्म सर्विस देनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस यह है, किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते। धारणा करो, देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाबा को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते, लाडले रूहानी साहिब जादो अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे
तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब अच्छी रीति समझा रहे हैं। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो, बल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे, मरने के पहले वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं। बाप ने बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल न आए हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं और तुम उनकी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे मिलेगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते तो कितनी ताकत मिलती। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। यह है माया का पंप। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरी पॉइंट है, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो सहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदाने ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता। पवित्रता के लाइट का यह ताज रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। ओम शांति।